माता लक्ष्मी देवी मंदिर पवित्र स्थानी श्री निर्विघ्न कृष्ण स्थानी निर्विघ्न सर्वभद्र पूर्णैके नमः नमस्वाय विश्वगुरुना सत्यनारायण भगवान कथा करो तुम उत्तरांते नियत करो तुम कल्याण महादेव प्रसन्न बनी तुम अखंड निरंजन श्री रामचंद्र भगवान की
की माला पूरी, बाबा कर दो कृपा पूरी, राम नाम की माला पूरी, बाबा कर दो कृपा पूरी, राम नाम की माला पूरी, बाबा कर दो कृपा पूरी, राम नाम की माला पूरी, बाबा कर दो कृपा पूरी। श्री रामचंद्र भगवान की जय, सत्यनारायण भगवान की जय। श्री सत्यनारायण भगवान व्रत कथा पहला अध्याय। एक समय राजस्थान हजारी विश्व में चावल है, चावल है पूरे ले लो, पूरे लो, पूरे लो, एक ही ले लो, हाथ में रख लो, हल्दी में होना। हे प्रभु, इस कलयुग में वेद जो है मनुष्य को प्रभु भक्ति की इस प्रकार मिलेगी तथा उनका प्यार कैसे होगा। इसलिए ये श्रेष्ठ मुनि कोई ऐसा तब कहिए जिससे थोड़े समय में पुण्य प्राप्त हुए तथा मनवांछित फल मिले, वह कथा सुनने की हमारी इच्छा है। सर्वत्र ज्ञान शुद्धि होने हे वैष्णव, आप सबने प्राणी देव के बारे में बहुत अच्छी बात पूछी है और मैं श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहता हूँ। जिस व्रत को नारद जी ने लक्ष्मी नारायण से पूछा था और लक्ष्मीपति श्रेष्ठ मुनि नारद जी से कहा था, सो ध्यान सुनो। एक समय योगीराज नारद जी दूसरों की इच्छा से अनेक लोगों में घूमते घूमते मृत्यु लोग आ पहुंचे। यहाँ आने के लिए जन्मा प्राय सभी मनुष्य अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से दूर देखकर सोचने लगे किस यत्न के करने से इन प्राणियों का दुखों का नाश हो सकेगा। ऐसा मन में सोचकर विष्णु होते गए। वहां श्वेत वर्ण मुद्रा वाले देव को ईशा नारायण देखकर उनके हाथ में चंद्र बड़ा और वरमाला पहने थे, उनकी स्तुति करने लगे। हे भगवान, आप अत्यंत शक्तिशाली हैं, मन तथा वाणी भी आपको पा नहीं सकती। आप आदि हैं, अनंत हैं, निर्गुण हैं, छोटी हैं, सृष्टि में वह भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले। सर्वप्रथम मेरा नमस्कार। नारद जी की इस प्रकार की स्तुति सुनकर विष्णु भगवान बोले, हे श्रेष्ठ मुनि, आपका किस काम के आगमन हुआ है, निसंकोच होकर मुझसे कहो। तब नारद मुनि बोले, मृत्यु को अनेक जन्मों सभी मनुष्य अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, मुझ पर दया रखते हो तो कृपया कर बताइए, इन मनुष्य का सब दुख थोड़े से पेट में कैसे दुख दूर हो सकते हैं। हे नारद मुनि, मनुष्य की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। जिस काम के करने से मनुष्य मुंह से छूट जाता है, मैं तुमसे कहता हूँ, बहुत पुण्य देने वाला स्वर्ग तथा मृत्युलोक में दोनों में दुर्लभ उत्तम प्रकार में तुमसे प्रेम का सेवन कहता हूँ। श्री सत्यनारायण भगवान का भक्त है, अच्छी तरह विधि में पूर्ण करने से मनुष्य आयु प्रांत में सब सुख को भुगतान अंत में मोक्ष प्राप्त होता है। श्री भगवान के वचन सुनकर तब नारद मुनि बोले, इस वर्ष का क्या फल है और क्या विधान है, विस्तार से भगवान। भगवान बोले, दुख शोकादि को करने वाला, धन धान्य को बढ़ाने वाला, सौभाग्य तथा संतान को देने वाला, सब स्थानों में विजय प्राप्त करने वाला, भक्ति और श्रद्धा शांति से शाम समय
ब्राह्मण धन सुनिश्चित मनुष्य के कथन ये भी जन का चुन सवार साथी कर भगवान को अर्पण कर दे तथा नित्य गीत आदि का आचरण करते हुए समय व्यतीत करे। इस तरह व्रत करने से मनुष्य की इच्छा निश्चय पूरी है। विशेष कली काल में यही गुरु पर सर्व मोक्ष का उपाय है। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 गुरु सत्यनारायण भगवान की जय। दूसरा अध्याय सूर्य बोले हे ऋषियों, जिन्होंने पहले समय में इस व्रत को क्या है उनका इतिहास सुनाता हूँ। सो ध्यान सुनो। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। भूख और प्यास से बेचैन हुआ नित्य पृथ्वी पर घूम कर रहता था। ब्राह्मण से प्रेम करने वाले श्री सत्यानंद भगवान ने पूरे ब्राह्मण का रूप धारण कर उससे पूछते हैं नित्य दुखी पृथ्वी पर गोभी होते हो, मुझसे कहो मैं सुनना चाहता हूँ। वह ब्राह्मण बोला प्रभु मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर फिरता रहता हूँ। हे भगवान यदि आप इसका कोई उपाय जानते हो तो कृपया कर मुझसे कहो। वह ब्राह्मण बोले श्री सत्यनारायण भगवान मनवांचित फल देने वाले हैं, इसलिए ब्राह्मण तो उनका पूजन कर जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त होता है। ब्राह्मण को श्लोक के बारे में सारा अनुधान बतलाकर बोले ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले सत्यनारायण भगवान अंतर्धान हो गए। जिस व्रत को मुझे व्रत ब्राह्मण ने बताया था मैं उसको अवश्य करूंगा। यह निश्चय कर रात को नींद नहीं आई। सवेरा उठते ही श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत का निश्चय कर वह भिक्षा में चल निकला। उसे उस भिक्षा में बहुत सारा मिला जिससे अपने बंधुओं से सत्यनारायण भगवान का पूजन किया। ब्राह्मण सब जगह से छूटकर अनेक प्रकार की संपत्ति द्वारा हो गया। हर मास की पूर्णिमा को सत्यनारायण भगवान का व्रत करने लगा और सब पापों से छूटकर अंत में मोक्ष को प्राप्त हो गया। इस तरह नारद का व्रत में तुमसे बात प्रिय है। अब मैं कहता हूँ मुनीश्वर बोले संसार में इस ब्राह्मण से सुनकर किस किसने इस व्रत को किया हम वह सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा है। सूर्य बोले हे ऋषि मुनियों, जिसने इस व्रत को किया मैं तुम्हें सुनाना चाहता हूँ। कृपया कर ध्यान से सुने। एक समय ब्राह्मण धन ऐश्वर्य के साथ अपने बंधुओं से श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत करने वालों में लगा हुआ था। उस समय भूखा न बदलाया प्यास से दुखी बदलाने में ब्राह्मण को व्रत करने का नमस्कार कर कहने लगा आप ये क्या कर रहे हैं, इसके करने से क्या फल मिलता है, कृपया कर मुझसे कहो। ब्राह्मण बोला सब मनोकामनाओं को पूरा करने वाला यह श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इसकी कृपा से मेरा धन धान्य बढ़ गई है। ब्राह्मण से जानकर लगना बहुत पसंद हुआ। चंदा में प्रसाद खाने के बाद अपने घर में इस प्रकार का संकल्प किया आज जो
से सत्यनारायण भगवान का उत्तर मैं करूंगा। ऐसा मन में विचार कर उन नगरियों को अपने सिर पर रखकर ऐसे सुमन नगर में गया जिस नगर में धनवान लोग बसे होते हैं। उन नगरियों का नाम पहले से छोड़ने मिले। लग रहा बहुत प्रसन्न हुआ। पक्के केले की फली, ये झाड़ू का चूरन, सारा साथीगण सबका भगवान देवर के सामने लेकर अपने घर को गया। फिर अपने भाइयों को बुलाया, विधिवत पूजन किया। उस व्रत के भाव से लग रहा धर्म पुत्र संसार के सात सुख को होकर अंत में व्याकुल धाम को चला गया। वो सत्यानारायण की जय। श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मण नारायण 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 विष्णु नारायण 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 विष्णु नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 प्रभु नारायण 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 प्रभु नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भगवान नारायण नारायण नारायण। दूसरा अध्याय। श्रुति बोले, हे श्रेष्ठी, मैं और भी आगे की कथा सुनाता हूँ, सो ध्यान सुनो। प्रजा पर्व में एक उनका मुख नाम का बुद्धिमान राजा था। सत्यव्रता, जितेंद्रता, प्रतिदिन देवों के स्थान पर जाकर गरीबों को धन देकर उनका कष्ट दूर करता था। उनकी पत्नी कमल के मुख समान सभी स्वादिष्ट थी। भद्रसिंह नदी के तट पर उन्होंने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन किया। उस समय एक साधु वैश्य आया। व्यापार के लिए बहुत सारा धन था। अपनी नौका को माता गंगा किनारे लगाकर राजा से पूछा है, राजन भक्ति युग से आप यहाँ क्या कर रहे हैं? इसके करने से क्या फल मिलता है? कृपया कर मुझसे कहो। राजन बोला, साधु अपने बंधुओं से पुत्रादि की प्राप्ति हुए महासत्यवान श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन किया जा रहा है। राजा की ऐसी वचन सुनकर साधु कहता है, हे राजन, मुझसे इसका सारा विधान बताइए। मेरे में कोई संतान नहीं है। मुझसे से कोई न कोई संतान अवश्य पैदा होगी। राजा से संविधान सुनकर व्यापार पूर्वक होने के बाद आनंद के साथ अपने घर को गया। स्त्री से संतान देने वाले व्रत के बारे में समाचार सुना। कहा कि जब मेरे को पुत्र या पुत्री होगी, मैं भी व्रत को अवश्य करूंगा। ऐसे वचन स्त्री लीलावती से कही। एक दिन लीलावती पति के साथ आनंदित होकर शाम से धन को प्रवृत्त होने के बाद श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो जाती है। गर्भवती होने के बाद 10 महीने बाद एक सुंदर कन्या का जन्म होता है। कन्या इस प्रकार बनती है जैसे शुक्र पक्ष का जन्म होता है। कन्या का नाम जनक कर जाता है तो कलावती नाम जनक कर जाता है। लीलावती मीठे शब्दों में अपने प्रभु परमेश्वर से कहते करो, आपने संकल्प किया था कि जब मेरे को पुत्र या पुत्री होगी, मैं भी व्रत को अवश्य करूंगा। कहने लगा, मैं इसकी विवाह कर दूंगा, मैं इसकी विवाह कर दूंगा। इस प्रकार का शासन देकर अपने नगर को चला। कलावती में व्रत को प्राप्त हो गई। जब साधु ने मोहल्ले की सभी सहेलियों के साथ अपनी पुत्री को खेलता देखा, तुरंत दूतों को बुलाया, कहा कि जाओ आसपास के नगर में मेरी पुत्री के वास्ते शोक माने का
कर लाओ। जो आज्ञा पाकर कंचन नगर में पहुंचते हैं, बड़ी देखभाल खोजबीन करने के बाद पुत्री के वास्ते शिव कुमारी वर कर लाते हैं। शिव लड़के को देखकर साधु ने प्रसन्नचित होकर अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। किंतु दुर्भाग्य से विवाह के समय में वर करना भूल गया। तब श्री भगवान क्रोधित हो गए। श्री विष्णु भगवान क्रोधित हो गए। उन्होंने श्राप दिया कि तुम्हें दारुण दुख प्राप्त हो। अपने कार्य में कुशल जाना का समेत दोनों ससुर जमाई रतनपुर नगर में व्यापार करने लगते हैं। उस नगर का राजा चंद्रकेतु था। उसी समय चंद्रकेतु राजा की यहाँ पर चोरी हो जाती है। चोरी करके भाग देते हैं, दौड़ते हैं। उनके पीछे सैनिक भी दौड़ते हैं। जितना धन चोरों ने चुराया था वहीं पर अंतर भाग जाते हैं, जहाँ पर दोनों ससुर जमाई ठहरे हुए होते हैं। सैनिक देखते हैं तो सारा सामान राजन का है। दोनों को मंदिर बनाकर निगाह कर राज सभा में खड़ा कर देते हैं। कहते हैं, हे राजन, इन्होंने आपके राज्य में चोरी की। न राजा सुनता है न सुनाता है। कहता है कि दारुए निकाल को खरीदे, इन्होंने मेरे राज्य में आके चोरी की। उधर लीलावती और कलावती दोनों अत्यंत परेशान थी। जो घर में धन रखा था चोर चुरा कर भाग जाते हैं। शारीरिक मानसिक भूख और प्यास की खान की चिंता में एक दिन कलावती देर देर रात घर लौटती है। लीलावती कहती है, हे पुत्री, तेरे मन में और जीने क्या है? कहने लगी, माता क्या हुआ? बेटा तो धीरे धीरे आप घर लौटी है। माता, मैंने ब्राह्मण के घर में श्री सत्यनारायण भगवान की मूर्ति की देखी है। पूरी सुंदर प्रसाद ग्रहण कर आई, कुछ ना कुछ तो फल मिलेगा। इतने में ही लीलावती के ध्यान रहता है कि मेरे पति परमेश्वर ने भी श्री सत्यनारायण भगवान की मूर्ति का जरूरत थी। उन्होंने आज ही करा लो। शाम के समय पंडित जी को बुलाकर अपने घर में श्री सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा कराई और वर मांगा कि मेरे पति और दामाद शीघ्र ही घर आ जाए और हम सब अपराध क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो। उसके फिर सुनकर सत्यनारायण भगवान संतुष्ट हो जाते हैं। मध्यरात्रि के समय चंद्रकेतु राजा के स्वप्न में दिखाई देते हैं। कहते हैं, हे राजन, जो तुमने बंदी बनाकर रखे हैं इन्हें सवेरा होते छोड़ दे। यदि तुम्हें नहीं छोड़े तो तेरा राज्यपाल पुत्रादि सब नष्ट कर दूंगा। प्रातः कालीन में राजराज सभा में आता है। बड़े बड़े आचार्य लोग ज्योतिषी लोगों के सामने स्वप्न हत्या को पता लगाते कि स्वप्न सच हो सकता है। दोनों वाणी पुत्र को घर से उठ किया। दोनों ने आते ही राजा को नमस्कार किया। राजा मीठे वचन मेरा महानुभाव, भानुवास ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ है, अब आगे तुमको गए नहीं है। मैंने वस्त्राभूषण बनाई और जितना उनसे ढूंढिया था उससे चुगना धंधे कर पूरी नगर से विदा कर दिया। दो सत्यनारायण भगवान की जय। श्री नारायण 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 भगवान नारायण 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 श्री नारायण 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 श्री नारायण 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 श्री नारायण नारायण नारायण
ध्रुव पर चलने के बाद बंदी स्वामी का भी अंदर सत्यनारायण पूछते हैं, हे साधु तुम्हारी नौका में क्या है? अभिमानी भ्रष्टा पूछता है, हे दंडी महाराज आप क्यों पूछते हो? क्या धन देने की इच्छा है? मेरी नौका में तो बेल इत्यादि गड़े हुए हैं। वैश्य का कठोर वचन सुनकर दंडी स्वामी महाराज कहते हैं, तुम्हारा वचन सत्य हो, सत्य हो, सत्य हो। ऐसा कहने के बाद दोनों सुनने के बाद दंडी स्वामी महाराज अपने नौका को माता गंगा किनारे लगाकर ध्यान करने लगते हैं। वैश्य ने नित्य क्रिया करने के बाद अपनी नौका को ऊंची ऊंची दिए वहां कर देता है तो बेल पत्ता भी बने हुए होते हैं। मूर्छित होकर जमीन पर गिर जाता है तब मूर्छित से खुलता है। ब्रह्मा जी कहते हैं आप अत्यंत शोक वर्णना करें, ये समय दंडी स्वामी महाराज का श्राप है। अतः उनके चरणों में चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूरी होगी। जाकर दंडी स्वामी महाराज के चरणों में उड़ जाता है, कहता है प्रभु आपका प्रकोप तो ब्रह्मा विष्णु महेश में जान सके, मैं कैसे जान सकता? साक्षात्कार प्रभु आप प्रसन्न हुई, मैं अपने सामर्थ्य अनुसार आपका पूजन करूंगा। उसके बच्चे पूजन सुनकर भगवान इच्छा अनुसार और देकर अंतर ध्यान हो गए। साधु ने अपनी नौका पर आकर देखा, धन से परिपूर्ण नौका हो जाती है। वहीं पर साधु समेत श्री सत्यनारायण भगवान का नगर पूजन किया। जिस समय नगर के निकट पहुंचने वाला होता है तो दूतों को कहता कि जाओ घर पर जाकर खबर कर दो, दोनों सुसुधनाई ठीक ठाक अपने घर आ रही हैं। उधर लीलावती और कलावती दोनों ही श्री सत्यनारायण भगवान की मुख्य कथा में बैठी हुई होती हैं। कलावती को अपने पति का मुंह देखने के लिए बहुत उत्साह होती है और सत्यनारायण भगवान की मुख्य कथा में सुनकर भागी भागी दौड़ी दौड़ी माता गंगा किनारे पहुंचती है। जिस समय माँ गंगा किनारे पहुंचती है तो कलावती के पिताजी नौका से उतर जाते हैं और पति सभी नौका गंगा में डूब जाती है। कलावती रोती रोती बिल खिलाती हुई भूमि पर गिर जाती है। पुत्री को बता दे नौका को गंगा में डूब दे। साधु कहता है प्रभु अब मुझसे और मेरे परिवार से क्या करते हुए है, उस अपराध को क्षमा करें। उसके दीन वचन सुनकर कुछ देर बाद आकाशवाणी होती है, कहते हैं साधु तेरी कन्या मेरा प्रसाद त्याग कराइए, यदि हो जाए प्रसाद ग्रहण कर कराए तो इसका पति सभी नौका ऊपर आ जाएगी। ऐसी आकाशवाणी सुनने के बाद कलावती घर जाकर प्रसाद ग्रहण कर कराती है। फिर आकर अपने पति के दर्शन के पश्चात साधु ने अपने बंधुवानों से सत्यनारायण भगवान का विधिवत पूजन किया और हर मास की पूर्णिमा को सत्यनारायण भगवान का पूजन करने लगा। इस योग का सुख भोगकर अंत में स्वर्ग लोक को चला गया। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण 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 विष्णु नारायण 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 विष्णु नारायण 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 प्रभु नारायण 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 नारायण। पांचवा अध्याय। इस अध्याय में मनुष्य को हर गलतियों की क्षमा अर्चना होती है। जो भी मनुष्य जो गलती करता है और फिर प्रभु के चरणों में चला जाता
जाता है। तो ये 5वां अध्याय प्रभु भक्ति और दूसरे क्रम की कथा बताई गई है। जो जो महान पुरुष हुए जिन्होंने भगवान की भक्ति की, देवादिदेव महादेव की भक्ति की और प्रभु सियापति रामचंद्र की भक्ति की। उसके बाद उन्हें बताया जाता है कि आपका दूसरे जन्म में क्या क्या हुआ, किस व्यक्ति को कौन सी योनि मिली। ये जो हमारी कथा का सार होता है वो 5वें अध्याय में पता चलता है कि यदि हम कहीं पर कोई कथा चल रही है या कहीं पर कोई भी धार्मिक अनुष्ठान चल रहा है, यदि हम वहां बैठते हैं और हमें लगता है कि कुछ समय बाद उसमें प्रसाद वितरित होगा, तो हम प्रसाद का उल्लंघन कर नहीं जाए। ये इस कथा का सार होता है कि धर्म में बहुत बड़ी शक्ति होती है और कलयुग में कहा गया है सत्यनारायण भगवान जो विष्णु भगवान के अवतारी हैं, वो कलयुग में सत्यनारायण भगवान ने अवतार लिया था। क्षीर सागर पर बैठे हुए शेषनाग आदि पर आसन, मां चरणों में बैठी हुई श्री जी, मां लक्ष्मी सदैव। जिस समय प्रभु हमारे विष्णु भगवान क्षीर सागर में शेषनाग आदि पर सैया पर बैठे हुए होते हैं, तो आपने देखा होगा मेरी मां लक्ष्मी के चरणों में बैठी होती है। तो कहा गया है प्रभु देवादिदेव महादेव भक्ति स्वयंभू होने के साथ साथ यदि हम महादेव की भक्ति करते हैं तो अपने आप मां गौरा प्रसन्न हो जाती हैं, क्योंकि उन्होंने भी देवादिदेव महादेव को पाने के लिए भक्ति की थी, उपवास किया था। तो जो भी व्यक्ति महादेव का सच्चे मन से उपवास या व्रत करता है और उनकी आराधना करता है, उसकी मनोकामना पूरी होती है। बोलो विष्णु भगवान की जय। 5वां अध्याय सूर्य बोले। जो हमारे सूर्य हैं वे बोले, हे श्रेष्ठ मुनि, मैं और भी आगे की कथा सुनाता हूं, सो ध्यान से सुनो। प्रजा पालन में लिंग ध्वज नाम का एक राजा था। प्रजा पालन में एक लिंग ध्वज नाम का एक राजा था। उसने भी भगवान का प्रसाद त्यागा। एक राजा होने के बाद अहंकार था तो उसने भगवान का प्रसाद त्याग दिया, क्योंकि वो जिस समय प्रजा के सामने से गुजर रहा था तो जो ग्वाले होते हैं वे प्रभु भक्ति में लगे हुए थे। उसने कहा गया लिंग नाम का राजा था, उसने भी भगवान का प्रसाद त्यागा। वन में जाकर वन्य पशुओं को मारकर बढ़ के पेड़ के नीचे बैठ गया। तो वहां ग्वालों ने भक्ति भावों से बंधु भावों से सत्य भगवान का पूजन किया। वो प्रसाद लेकर आए राजन के सामने, और मालिक वहां भी नहीं गया जहां प्रभु भजन चल रहा था, वहां भी नहीं गया और प्रभु को नमस्कार भी नहीं किया। तो यदि हम कहीं से गुजर रहे हैं, धर्म चर्चा चल रही, तो एक बार हाथ जोड़कर नतमस्तक अवश्य होना चाहिए। तो जो लिंग नाम का राजा था उसने भवन था, वहां भी नहीं गया, नमस्कार भी नहीं किया। जिस समय ग्वालों ने भगवान का प्रसाद उसके सामने रखा, वह त्याग कर अपनी सुंदर नगरी को चला। उसने देखा है तो क्या है, उसे त्याग कर अपनी सुंदर नगरी को चला। जिस समय नगरी के समय पहुंचने वाला होता है
उसकी सारी सुंदर नगरी नष्ट हो जाती है। वह जान गया था सब क्या हुआ प्रभु का है। तब विश्वास कर ग्वालों के समीप आया, विधिवत भोजन किया, उनसे कहा हाथ जोड़कर कि आप जो पहले प्रभु भजन कर रहे थे आप इसे दोबारा कीजिए मेरे सामने। विधिवत भोजन किया और फिर प्रसाद खाया, प्रभु का प्रसाद भी खाया। देखो फिर प्रसाद खाया, जैसे पहले था वैसे ही हो गया। जो उसकी सुंदर नगरी थी प्रभु की कृपा से ऐसे ही हो गई। सुंदर नगरी जैसे पहले था वैसे हो गया। दीर्घ काल का सुख भोग कर उस राजा ने दीर्घ लंबे समय तक सुख भोगा। बाबा की कृपा हुई, श्री विष्णु भगवान की कृपा हुई तो दीर्घ काल का सुख भोग कर अंत में स्वर्ग लोक को चला गया। जो मनुष्य परम दुर्लभ इस व्रत को करेगा, भगवान की कृपा से धन धान्य की प्राप्ति होती है, धन धान्य की प्राप्ति होती है। निर्धनी धनी होते हैं, निर्धनी धनी होते हैं, बंदी बाधक से मुक्त होते हैं, बंदी बाधक से मुक्त होते हैं, तथा संतानहीनों को संतान की प्राप्ति होती है, तथा संतानहीनों को संतान की प्राप्ति होती है। और हर मनोरथ पूर्ण होते हैं। जो भी व्यक्ति सच्चे मन से जो भी मनोरथ होता है उसका पूर्ण होता है। अंत में भगवान का भजन करने वाला व्यक्ति अंत में वैकुंठ धाम को जाता है। अंत में वैकुंठ धाम को जाता है। जिन्होंने पहले समय में ईश्वर को क्या है उनके दूसरे जन्म की कथा सुनाता हूं। वृद्ध सतानंद ब्रह्मन ने सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष को प्राप्त किया। सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष को किस प्रकार प्राप्त किया कि साक्षात प्रभु श्री विष्णु भगवान के अवतारी कृष्ण जी महाराज सुदामा के यहाँ पहुंचे थे। तो इसलिए सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष को प्राप्त किया। उनका मुख राजा दशरथ बनकर वैकुंठ धाम को प्राप्त किया। जो उनका मुख नाम का राजा था उसने राजा दशरथ होकर वैकुंठ धाम को प्राप्त किया। साधु नाम के वैश्य ने मोर बनकर अपने पुत्र को आर्य से चीरकर मोक्ष को प्राप्त किया। महाराजा नीलध्वज भगवान को अर्पित कर मोक्ष को प्राप्त किया। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। व्यापारी ने मोर के रूप में जन्म लिया और अपने पुत्र को आर्य से चीरकर प्रभु अनुकंपा में वैकुंठ धाम को प्राप्त किया। राजा नीलध्वज ने अगले जन्म में मनु के रूप में जन्म लेकर सत्कर्म करते हुए मोक्ष को प्राप्त किया। वैकुंठ धाम को चले गए ऋषि मुनि श्री सत्ता भगवान का कथा और पूजन मनुष्य को सभी चिंताओं से मुक्त कराता है। अंत में मुक्ति पाकर मोक्ष को प्रदान कराता है। बड़े बड़े ऋषि महात्मा, बड़े बड़े योगी तपस्वी श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा करते हैं, क्योंकि एक यही भक्ति ऐसी है जो चिंताओं से मुक्त कराती है। प्रभु भक्ति ऐसी है जो चिंताओं से मुक्त कराती है और अंत में मुक्ति पाकर मोक्ष के द्वार पर भेज देती है। तो ये हमें भगवान की जो भक्ति है, प्रभु की जो भक्ति है, अंत में मोक्ष के द्वार पर भेज देती है। और श्री प्रभु के आशीर्वाद से जीवन के काल में व्यक्ति को प्रभु भक्ति जरूर करनी चाहिए।
अपने जीवन में महादेव सबसे उभरने वाला है। अपने भक्तों के जीवन का कल्याण करने वाले हैं और स्वयं बात करने वाले हैं। यदि आप महादेव के शिवलिंग के सम्मुख बैठकर प्रतिदिन देवादेव महादेव से कुछ भी मांगते हो तो वो आपको अवश्य मिलेगा। ये बहुत बड़ी शक्ति है और बहुत ही कृपा के दाता है। अपने भक्तों के कल्याण के लिए महादेव सदैव तत्पर होते हैं। बड़े सत्तारायण की जय। श्रीमद्नारायण नारायण 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 विष्णु नारायण 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 विष्णु नारायण 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 नहीं